कि भगवान न चाह करके भी अपना वैकुंठ को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाए। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। हरिरपि निज लोकम विहाय, अपना स्थान वैकुंठ ही छोड़ देते थे और उस भक्त के हृदय में बैठ जाते, कैद हो जाते। माताओं को श्रृंगार करना, साफ सफाई करना बड़े अच्छे से आता है, पुरुष वर्ग इतना नहीं जानता। और भक्ति महारानी कौन है? माता देवी। भक्ति महारानी जिस भक्त के हृदय में बैठ जाती है उसके हृदय को एकदम स्वच्छ कर देती है, निर्मल कर देती है। और भगवान का कथन है, निर्मल मन जन सो मोई पा, मोई कपट छल छेद न पा। भगवान के आने के लिए उस भक्त के हृदय को एकदम निर्मल बना देते। और जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी नहीं बैठती, भगवान बाहर से देखते हैं, भैया इसमें तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, छल कपट भरे पड़े, हाउसफुल, जगह ही नहीं हमारे लिए। बाहर से ही हाथ जोड़ लेते, चलो हमारे लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाए, उस भक्त के हृदय को निर्मल बना देती है और भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके उस भक्त के हृदय में बैठ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जल्दी से तो भगवान बैठते नहीं, और जिस भक्त के हृदय में बैठ जाए ना तो जल्दी से जाते भी नहीं। बोलो राधे। नारद जी ने कहा, महाराज ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, आपके भागवत को श्रवण करने से भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य आज पुष्ट हो गए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कलिकाल में बहुत सारे पापी भी पड़े हैं, क्या आपकी इस भागवत से वो पापी भी तर जाते हैं? और यदि तरते हैं तो कैसे कैसे पापी तरते हैं? तब सनकादि कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे पापी करते हैं, हम ये प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जिसने जीवन भर दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कोई कार्य ही ना किया हो, वो यदि भगवान की कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। और जीते जी ना सुन पाए, मरने के बाद यदि सुन ले तब भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज जी बात कुछ हजम हुई नहीं, उतरती नहीं है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग, क्रोधानि दग्ना कुटिला शकामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जिसने जीवन भर पाप के अतिरिक्त कोई कार्य ही ना किया हो, वो भूल से भी यदि भगवान की कथा को सुन लेता है तो पाप मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज नहीं, कोई प्रमाण है? बोला हाँ प्रमाण। कि प्रमाण? तब सनकादि कहते, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहारिणी प्रजायते। सनकादि कहते हैं, नारद जी एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नामक नदी में, नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा।
शर्मा जी तो बड़े बेचारे बड़े सीधे सच्चे ब्राह्मण थे, लेकिन पंडित जी की जो पंडिताएं थी ना, बड़ी लोक वार्ता रथ क्रूरा प्रायश बहुजल्पिका, बड़ी झगड़ालू। और जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। बोलो राधा। और नाम धुंधली देवी। पंडित जी बेचारे उसके साथ में अपने जीवन का निर्वाह किया। विवाह को बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट है, संतान नहीं। और एक दिन ब्राह्मण के मन में इतना कष्ट हुआ कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, अपने घर छोड़ करके वन में चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे करके आंसू बहा रो रहा था। एक संत जी वहां से निकल पड़े, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण रो रहा है, तो संत ने पूछ लिया क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ। जब उस ब्राह्मण को इस तरह से पूछा संत जी ने, तो ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बताऊं कि ब्रह्मीर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयं पूर्व जातोयं कवोष्णो उपभुञ्जते। महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पूर्व जन्म के पाप उदय हो रहे हैं, जो मुझे इस जन्म में इतने दुख भोगने पड़ते हैं। न जाने कौन से पाप मेरे उदय हो रहे हैं। मेरे घर में महाराज एक गाय बंधी है, उस गाय का भी कोई बछड़ा नहीं है। तुलसी का बिरवा है, लेकिन वो तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है। न जाने मेरे कौन से पितृ नाराज हो रहे हैं, कौन से मेरे पूर्व जन्म के पाप उदय हो रहे हैं। महाराज मेरे घर में बेटा नहीं, बेटे के लिए रो रहा हूं। भगवान ने सब कुछ दिया है, संतान नहीं। ब्राह्मण ने जब सुना, संत जी ने जब सुना ब्राह्मण की बातों को, तो करा अरे राम राम, मुझे तो लगा ये भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो संसार के लिए रो रहा है। समझाने लगा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार। अरे ब्राह्मण, ये तुम्हारा अज्ञान है। बेटा बेटी से कहीं सुख मिलता है क्या? बेटा बेटी से सुख नहीं मिलता है। अगर बेटा बेटी से सुख मिलता तो जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, किसी को सुख मिला? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अपने विवेक को जगाओ, विवेकम तो समासाद्य
ये संसार के वासनाओं को छोड़ दो और जो वस्तु हमारे पास नहीं होती ना, हमें उसी की लालसा होती है। क्योंकि हम औरों को देखते हैं, अरे इसके पास तो इतना बड़ा मोबाइल है, इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास भी होना चाहिए। और जो हमारे पास है उसकी कीमत नहीं है। लालसा उसी की होती जो अपने पास नहीं है। ब्राह्मण अपने विवेक को जगाओ, बेटा बेटी से कहीं सुख नहीं मिलता। जब संत ने इस तरह से कहा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आप क्या जाने बेटा बेटी का सुख, आप तो बाबा बैरागी गृहस्थ सरसों लोग के पुत्र पौत्र समन्विता, पुत्र पौत्रों से समन्वित जो घर है ना, वो स्वर्ग लोक से बढ़कर है। जब छोटे छोटे से बच्चे पापा पापा करके छोटी छोटी अपनी तोतली वाणी से कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है रसगुल्ला घुल जाता है कानों में, आनंद आनंद। आप तो बाबा बैरागी, आप क्या जाने गृहस्थ का सुख। जब इस तरह से ब्राह्मण ने कहा तो संत ने कहा, महाराज तेरे भाग्य